ये जिंदा मुर्दा का कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया? बनारस के धरती पर कभी जो वंदे मातरम बोलेगा और बिस्मिल्लाह उसको आप मुर्दा कौम घोषित कर देंगे? क्या कॉन्सेप्ट है भाई ये देखिए, इस तरह के किसी को भी सब ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह के शब्दों की हम लोगों ने कल भी कहा है कि इस तरह के शब्दों की हम लोग निंदा करते हैं। हम इस तरह के शब्दों के और इस तरह के मान्यताओं के साथ नहीं है, हम संविधान के साथ है। हमारा आपका विमर्श ये है कि 1857 में मंगल पांडे के साथ बहादुर शाह जफर और 1927 में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाकुल्लाह खान ने भी अपनी गर्दन कटाई, अपना बलिदान दिया। हमारा आपका विमर्श ये है, हमारे देश का, आपके विमर्श के साथ मैंने तो शुरू में मान्यताओं का नाम दिया। देते हैं। मैंने ये भी कहा कि मैं रहूं न रहूं, इस देश का आखिरी नागरिक भी कोई रहेगा तो वो भी अशफाक की जय बोलेगा, पूरी संवैधानिक स्वतंत्रता, और अशफाकुल्लाह खान की जय बोलेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो वंदे मातरम बोलने वाले व्यक्ति थे। हमें कोई आपत्ति नहीं उनसे, बिल्कुल। और हम हर देश के शहीद को एक ही नजर से देखते हैं। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, देश सर्वोपरि है, और देश सर्वोपरि अगर मनोज काका के लिए है तो फिर आपको बोलना पड़ेगा कि मदनी ने नफरती बात की है। नहीं राम मोहन भाई, मैंने तो बहुत स्पष्ट बात कह दी, आप इसको और कितने विस्तार से कहें? हमने तो बार बार कहा है हम लोग, प्रेम कुमार जी, कि इस तरह के किसी भी भाषा का नहीं समर्थन किया जा सकता। ठीक है प्रेम कुमार जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू से कुछ बच्चे मिले। एक मिनट, ओके मनोज जी, आपकी बात हो गई, मैं आ रहा हूं आपके पास पे। अजय आलोक जी वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, उनके पास जाऊंगा। लेकिन प्रेम कुमार जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू से कुछ बच्चे मिले, उन्होंने प्रेम से उनसे राधे राधे बोल दिया। अब वो राधे राधे भी उन्हें आपत्ति हो गई। बीजेपी ने वो वीडियो जारी किया है, मैं स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूं। किसी को वंदे मातरम से दिक्कत, किसी को इस बात से दिक्कत कि बच्चे राधे राधे क्यों बोल रहे हैं। तो सारे लोग एक ही तरह से एक दूसरे को विश करें, ये जरूरी है क्या? प्रेम कुमार जी, देखिए, अभी जो चर्चा पूरी हो रही है उसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि आए दिन ऐसी चर्चा हम करते हैं जी कि मदनी ने ऐसा बोला, फला ने ऐसा बोला, और उसके जवाब में पैनल पर भी मैं उनको जानों पहुंचा दूंगा, मैं फला कर दूंगा, मैं चिला कर दूंगा। आखिर इस देश की आवाम को दो हिस्सों में परस्पर एक दूसरे के खिलाफ बांटकर चर्चा कराना, इसका खून खौलाना, उसका खून खौलाना, इस देश में न्याय पर भरोसा है कि नहीं किसी को? यही तो पूछा सबसे पहला सवाल, कि न्याय पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और पूरे कौम को मुर्दा बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे सवाल मैंने उठाया, सुप्रीम कोर्ट पे इस देश के कोई सवाल उठाए और मैं डिबेट ना करूं। आप पनिश करेंगे क्या? कि अजय आलोक जी पनिश करेंगे? इस देश में अदालत है कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन है कि नहीं, पुलिस है कि नहीं, प्रशासन है कि नहीं, सरकार है कि नहीं? सबके सब मर गए क्या? क्या आप पुलिस पनिश करेंगे? हाँ, अजय आलोक जी जानूं भेजेंगे? प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, लेकिन आप अपनी जो छोटी सी जुबान है उससे मजम्मत भी नहीं करेंगे, और पुलिस जाके गिरफ्तार भी करे, सुप्रीम कोर्ट फैसला भी दे, तो फिर करिए ना। अरे वहां से शुरू करना था। आप पुलिस सरकार क्या करेगी वो कर लेंगे ना बात। अजय आलोक जी बैठे हैं, आपका सवाल जाएगा, एज इट इज जाएगा, लेकिन कुछ तो बोलिए। ये मदनी के खिलाफ बोलिए, थोड़ा सुक्खू जी को समझाइए कि बच्चे राधे राधे बोल दिए तो क्या गुनाह है भाई? नहीं, हम अपनी बात बिल्कुल कहेंगे, लेकिन आपके कहने से कहेंगे सो बताइए। आप कहेंगे कि कहिए, नहीं तो आप देश के देशद्रोही हैं या देशभक्त नहीं हैं। आप तय करेंगे क्या कि मैं देशभक्त इसलिए हूं कि आपके कहने पर मदनी का खंडन करूं, मदनी का मजामत करूं, तब मैं देशभक्त और ना करूं? मेरे कहने से क्यों कीजिए, आप तो अपने मन से कीजिए। आपको तारीफ करनी है तो तारीफ कीजिए, मुझे क्या दिक्कत है भाई, कीजिए। मैं तो सरवर जी को भी बिठा रखा कि आप वो सपोर्ट कर रहे हैं। आप थोपेंगे हम पर, देखिए मैं तो थोपूंगा भाई, तारीफ कीजिए, आप तारीफ कीजिए, मदनी जी की तारीफ कीजिए भाई, इनका भाषण चलाइए, तारीफ करेंगे मदनी जी, कीजिए, हमें क्या दिक्कत है? इस देश के लोगों को पता चलना चाहिए कि जो बौद्धिक लोग हैं, जिनके ऊपर पत्रकारिता की पूरी जिम्मेदारी रही, उनका क्या विचार है, थोड़ा सुनाइए। बोलिए, आप मदनी जी के विषय में क्या कह रहे हैं? आपकी मर्जी, आप बोलिए। हम निश्चित रूप से अपने विचार रखेंगे, अपने तरीके से रखेंगे, और जो मदनी जी ने जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो कहा है, वो सुप्रीम कोर्ट को स्वयं उनकी बात पर ये कहना चाहिए कि ये सही कहा, गलत कहा, सजा देना चाहिए। मदनी को सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्ड करे, क्या कमाल है भाई।
आलोक जी, क्यों सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही भाई? सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं मदनी को रिस्पॉन्ड कर रहा है भाई? सुप्रीम कोर्ट को मदनी जी को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। प्रेम कुमार जी की कोई चीज ही नहीं है, हार्दिक इच्छा है। आलोक जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। अजय जी बोलिए। मदनी नाचीज हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ये कोई रिस्पॉन्ड दो तरीके के आतंकी होते हैं जो हम लोगों ने देखा है। दो तरीके के आतंकी होते हैं। एक तो सीधा जो कोर्ट में मुर्दा है, इसको जिहादी बॉम्बर बना के अपने आप को उड़ा ले, या नहीं तो AK-47 चलाने लगे, तो ये तो हार्डकोर आतंकवादी। दूसरे होते हैं सॉफ्टकोर आतंकी जो अपनी बातों से लोगों को उकसाते रहेंगे। ये मदनी हो गए, ये प्रेम कुमार जी हो गए, ये मौलाना साहब जो बैठे हुए हैं, ये सब सॉफ्टकोर आतंकी की श्रेणी में हैं जी। इनका एक ही काम है, आग लगाते रहो, पेट्रोल फेंकते रहो, आग लगाते रहो, पेट्रोल फेंकते रहो, और कोई काम नहीं है। मैं एकदम खुले मुंह पे कह रहा हूं, क्योंकि इनको गलत को गलत बोलने की शक्ति नहीं है। ये नहीं बोलेंगे गलत। ये मनी जी कभी नहीं बोलेंगे मदनी के बारे में खिलाफ, और कहेंगे कि आपके कहने पे, प्रेम कुमार जी बोलेंगे आपके कहने पे मैं क्यों बोलूं। अरे किसके कहने पे बोलिएगा? जब आपके घर पे चढ़ के जाएंगे ऐसे ऐसे लोग, तब आप खुद बोलिएगा, क्योंकि आग लगती है ना तो सब घर जद में आते हैं। आपका घर नहीं बचेगा, सबसे पहले आप ही जाइएगा उस जद में। तो आपकी यहाँ बात हो रही है कि एक व्यक्ति खुले आम एक कौम को, जिसकी जो 15 से 18 करोड़ कौम को भड़का रहा है, वो यहाँ पे शरिया की सोच रखना चाहता है, शरिया का कानून चलाना चाहता है, मुर्दा कौन कह रहा है, और उस व्यक्ति की भर्त्सना करने में मुंह में दही जम जा रही है। आप सत्ताधारी मुंह में दही जम जा रही है। अरे छोड़िए, आपका तो दो मुंहा चेहरा और आपका दो मुंहा रंग ये देश ने बहुत अच्छे से देख लिया है। और अब वैसे पुराना भारत है भी नहीं, चिंता मत कीजिए, पुराना भारत है भी नहीं। ऐसे मदनी फदनी जितने हैं ना, इनको 2 दिन में ठीक करना आता है, ये ठीक भी हो जाएंगे, ये ठीक भी हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट की जो इन्होंने अपमान किया है, सुप्रीम कोर्ट की जो इन्होंने अच्छे से धज्जियां उड़ाई हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सरकार के दबाव में होता है, सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लेगा ही। लेकिन अगर इनके बातों से किसी तरह का तनाव बढ़ेगा, किसी तरह की अव्यवस्था फैलने की आशंका होगी, तो इन पे कार्रवाई लेगा। तो आपकी सरकार लेगी ना? दो मत। कहाँ है आपकी सरकार? ये पहले का हिंदुस्तान नहीं है, सरकार लेगी। हाफिज गुलाम सरवर कुछ कहना चाहते हैं? सरकार समझते हैं ना। पुलिस आज ही एक FIR हुआ है दिल्ली में फिर से, नेशनल हेराल्ड केस में। हाँ, तो वो आतंकी हो गए। बात कहीं सरकार क्या कर सकती है? सरकार यहाँ आजकल 10 जनपद से नहीं चल रही। मैं आप दोनों को रोकना चाहता हूँ। गुलाम सरवर, सरकार इटालियन मैडम नहीं चलाती है। अजय जी 1 मिनट रुकना चाहता हूं, विषयांतर इधर उधर जा रहा है। गुलाम सरवर कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। आपने वर्मा जी इंट्रो में बाबर का नाम लिया था। हाँ जी। और मैं चाहता हूं ये जानना जी कि बाबर के तमाम किरतों को, जिसमें राम मंदिर विध्वंस भी जिसके नाम से जोड़ा जाता है, बाबरी मस्जिद का निर्माण करना जोड़ा जाता है, तो बाबर का पोता ही था, कोई बहुत ज्यादा लंबा समय तो नहीं गुजरा था अकबर को। तो अकबर के साथ देश के इतने बड़े क्या कहते हैं वीर के खिलाफ लड़ने के लिए ये मान सिंह क्यों चले गए थे?